नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति ट्रिपल डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की मेरी टॉपिक गुरु और शिष्य के रिश्ते का पतन कलयुग में आखिर क्यों, क्या हम सबको इससे कभी राहत मिलेगा? ये बहुत सोचने वाली बात है जो दुनिया अब तक सोचा ही नहीं। गुरु और शिष्य के रिश्ते का पतन कलयुग में इसलिए है जनता, क्योंकि गुरु और शिष्य की गिरते हुए मानसिकता, जहां बुद्धि उन्नत होने के बावजूद भी अधर्म के प्रति झुकाव। गुरु और शिष्य दोनों ही अधर्म की गुलामी कर रहे हैं। शिष्य तो फिर भी गुरुओं से थोड़ा बहुत बुद्धि उन्नत है, लेकिन कलियुगी पाखंडी गुरु संपूर्ण तरीके से अधर्म की गुलामी कर रहा है। सच्चा गुरु इस दुनिया में एक टुकड़ी शाख में एक मिर्ची ढूंढने जैसा होगा। बड़े मुश्किल से मिलेंगे अच्छा और सच्चा गुरु। शिष्य इसीलिए गुरुओं को ढोंगी गुरुओं को मानता नहीं, क्योंकि गुरुओं की सब काली रात शिष्य जानता है। इसलिए ढोंगी गुरुओं के प्रति सम्मान शिष्य आज भूल गए हैं। क्यों? आप लोग प्रत्यक्ष अपने आंखों से देख रहे हैं। स्कूल के शिक्षा गुरु, कॉलेज की शिक्षा गुरु के इंस्टाग्राम और यूट्यूब में बेहुदा रील्स, फेसबुक में मर्यादा को नीचे गिराने वाले डीपी आपत्तिजनक, जो समाज के आंखों में भी देखने में घटिया लगता है। स्कूल में अपने डेली रूटीन की क्लास अच्छे तरह से ना करना, हर वक्त स्टूडेंट्स की चिक 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 करते रहना, स्कूल की स्टूडेंट्स समझने की जगह ज़्यादा इसमें उल्टा डर जाता है। छात्र का डर, कुछ पूछो तो गाली देगा क्या टीचर्स? शिक्षा गुरुओं में ममता में कमी। और रहा सवाल तिलकधारी बाबाओं का, जो खुद गुरु रूप में समाज के सामने अपना छवि बनाया हुआ है। ज्ञान देकर, वृद्धा आश्रम खोलकर, अनाथ आश्रम खोलकर, निःशुल्क भक्तों को अनाज परोसकर जीव और पेट को संतुष्ट किया। उससे उनमें से कई गुरुओं की बात करने का कोई तमीज नहीं। कई गुरु युवा लड़कियों पर गलत तरीके से आरोप लगाकर समाज के सामने बुरे बनाते आए हैं। लड़कियों को मान लेती हो, समाज के आधे से ज्यादा नारी लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। इनफैक्ट कलियुगी गुरुओं के हिसाब से नारी भी नरक है, यह समाज को परोसते हैं। लेकिन वही गुरुओं की काला सिट्ठा सुन लीजिए कि कैसे गुरुए लड़कियों को मारने के लिए कई भूतिया आत्माओं को सुपारी देते हैं उनके रेप करने के लिए, क्योंकि विख्यात गुरु भी अंधकार के साथ मिला हुआ है। अंधकार की गुलामी करते हैं पाखंडी तिलकधारी बाबाएं। समाज के आगे अच्छा बनते फिरते हुए वही गुरु एक्चुअली रैपिस्ट है। और ऐसे ही रैपिस्ट गुरु आप लोगों के सामने विख्यात बड़े बड़े संत एवं गुरु बनकर आप लोगों के बड़े ही सलीके से पैसे खाकर प्राय समय वीर के सामने बैठकर खड़े होकर भगवान की कथा कह रहे हैं। बड़े ही निर्लज गुरु है। अगर किसी शिष्य को इन गुरुओं की काली सिट्ठा पकड़ में आए तो कौन मानेगा ऐसे गुरुओं को? जो गुरु केवल हरे तोते की तरह हर वक्त अपने ज्ञान के घमंड दिखाते हुए संस्कृत श्लोक के ऊपर श्लोक का कहावत गाते फिरते हैं, भले ही वो आम जनसाधारण को समाज में आए या ना आए। लेकिन पांडित्य का प्रमाण जनता और मीडिया के सामने टिके रहना चाहिए। कई माह पहले बीच में मैंने इन तिलकधारी श्लोकधारी गुरुओं को एक बैठक बिठाने के लिए कही थी, याद है ना आप सभी लोगों को? डिफेंस की 2 तोले की सुरक्षा के साथ जनता के कल्याण के लिए, ताकि ओम महामंत्र की एकत्रित जाप से और उससे निकलने वाले ऊर्जा से मदर अर्थ को यानी कि पृथ्वी माता को हीलिंग भेज पाए, उनको मिल पाए हीलिंग, ताकि आज जो चारों ओर आग, दुर्घटना, भूकंप और भूमिस्खलन की भयावह नजारा है, इसमें शांति हो पाए। लेकिन इन गुरुओं ने मेरी बातों को अनसुना किया उस समय पर और खुद को महान समझा। आज उसका खामियाजा पूरा पृथ्वीवासी भुगत रहा है। आज की दशा मुझे बहुत पहले ही मालूम हो गए थे। चेतावनी भी मैंने दिया था, लेकिन घमंड में आकर अनसुना किया और अपने बिल से कुछ कदम दूरी पर भी देश हित के लिए निकला नहीं इन तमाम ढोंगी गुरु। आज गुरुओं की अंजाम आप सभी लोगों के आंखों के सामने है। शंकराचार्य की मीडिया के सामने इज्जत गया। प्रेमानंद महाराज की दशा एकदम खराब। इन्होंने भी सिर्फ पुरुषोत्तम पुरुष का ही महिमा गाया इस पृथ्वी में, लेकिन माँ आदि शक्ति की, जो सारा सृष्टि की जननी है, मूल कारक है, उनके महिमा नहीं गाया कभी भी। परिणाम आंखों के सामने है। बाकी विख्यात ढोंगी पाखंडी गुरुओं को लेकर रोज मीडिया में ड्रामा। कोई अगर किसी गुरु को कॉमेडी नाइट गुरु कहते हैं तो कोई ढोंगी पाखंडी, जो सच है।
अगर किसी पाखंडी गुरु को बदतमीज कहते हैं तो कोई बाहर की इंसान आकर इन ढोंगी गुरुओं को सिद्धि का चुनौती देते हैं। मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन बैठा है यह पाखंडी गुरु। कईयों पे आश्रम के अंदर ही महिला रेप का आरोप है। अगर सच्चे गुरु होते तो क्या अभी जो ये सब जो हो रहे हैं इसका आभास पहले ही नहीं हो जाते? पहले ही समय की नज़ाकत को पहचान कर गुरु मंडली मदर आर्ट को हीलिंग भेजने के लिए गुरु मंडली के बैठक नहीं बिठाते साथ में मिलकर? सिर्फ यूट्यूब पर गले फाड़ फाड़ कर महाविनाश का भाषण देते रहते हैं। क्या इन ढोंगी गुरुओं ने सोचा नहीं है महाविनाश के समय इन लोगों के साथ क्या क्या होगा? क्या कोई इन पाखंडी विख्यात गुरु एक भी आगे आया निकलकर समाज के सामने? और मौलाना जो हिंदुओं पर आरोप लगाते हैं, हिंदू गुरुओं पर आरोप लगाते हैं, वो तो लोगों को आगाह करना बचाना दूर की बात है, सिर्फ दूसरों के अहित के लिए ताबीज बनाते ही रह गए। तो इन ढोंगी गुरुओं को कौन सम्मान करेंगे? जो अभी भी कर रहे हैं यह वही सीधा लोग हैं जो इन लोगों की गुप्त तांत्रिक विद्या, इन लोगों की गुप्त आचरण एवं करतूत नहीं जानते हैं। यह सब काल के एजेंट है। और क्या पता निःशुल्क खाने के नाम पर जो पेट भर के खाना खिलाया जा रहा है वहां पर भी सारे लोगों को पताने के लिए, ताकि जनता उनकी खुले हुए दुकानों की फेवर में रहे, उसमें भी कोई तंत्र से उत्पन्न कोई झाड़ फूक वाला पानी मसाला मिलाकर खिलाया हो आप लोगों को, क्या पता। इसीलिए पहले के ऋषि मुनि गलत इंसान के हाथों से खाना कभी नहीं खाते थे, केवल शुद्ध खाना खाते थे। लेकिन पहले तो ये सब तंत्र भी इतना नहीं था, सिर्फ बुरे सोच के कारण ही नहीं खाते थे, क्योंकि बुरा सोच खाना में मिल जाता है, घुल जाता है। वृद्ध माताओं को घर से निकाल दिया जाता है अभी, तो कहीं ना कहीं खाना जरूरी है। इसी बहाने ही इनका दुकान भी चल रहा है। स्कूल के शिक्षक छात्रियों को कामुक भाव से देखते हैं। कितनी पीड़िता छात्री आजकल देखने को मिल रहा है। शिक्षक केरानी या खाना बनाते हुए औरतों के साथ बहुत जगह गलत रिश्ते कायम कर रहे हैं। क्या इन सबको देखकर छात्र और छात्री स्कूल कॉलेज की शिक्षा गुरुओं को मानेंगे? रहा बात शिष्य का, तो बहुत सारे माता पिता उनके गलत पहनावा को अनदेखा करते हैं। मॉडल, इंस्टाग्राम और बॉलीवुड ग्लैमर के चक्कर में जो नया ग्रुप निकला है जैन जी, वाव, वो तो पूरी तरह पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहा है, जो भारत के आने वाले भविष्य के लिए खतरा है। कॉकरोच पार्टी नया निकला है ना ग्रुप, कॉकरोच पार्टी, ये सब क्या है? क्या ऐसा शिष्य भारत का तिरंगा गुरूर से सब देशों के आगे लहराने के लिए अपना भूमिका दे पाएंगे? क्या आजकल की माता पिता शिष्यों को आध्यात्मिक रूह ज्ञान के प्रति इन्वोक करते हैं? कैरियर को ही सब कुछ मान लिया है। इसलिए देखिए इस कलयुग में डिप्रेशन, सुसाइड अटेम्प्ट जैसे केस देखने को मिल रहे हैं। माता पिता को इस बारे में बड़े ही सीरियस होना होगा कि कैसे बच्चों को एक शांतिपूर्ण वातावरण दे पाए, और इसके लिए माता पिता को अपना स्वार्थ भूलना होगा और बच्चे को आध्यात्मिक ज्ञान से पुष्ट करना होगा। सर्वप्रथम जो युवा शिष्य चक्र हीलिंग, योगा, प्राणायाम, ध्यान को ज्यादा महत्व देना था, उसकी जगह महत्व दे रहे हैं पश्चिमी साउंड बॉल, कई सारे हीलिंग म्यूजिक को। मैं पश्चिमी इन साउंड बॉल को, हीलिंग म्यूजिक को बुरा नहीं कह रही हूँ, इनफैक्ट मैं भी मानती हूँ ये भी कहीं ना कहीं 30% या 40% काम देते हैं। लेकिन जो प्राचीन भारतीय योग है वो मनुष्य मन मस्तिष्क में पूरी तरह 100% काम करते हैं, जो कि मैं भी कर रही हूँ। इसलिए पूर्वी शिक्षा, पूर्वी योग पश्चिमी कल्चर से ज़्यादा अच्छा है और असरदार भी। भारत के लोगों को भारतीय संस्कार और सनातन आध्यात्मिक ज्ञान पूर्णतः अपनाना होगा, तभी जो है गुरु और शिष्य के रिश्ते का पतन कलयुग में नहीं होगा। इस समय के भीतर गुरु और शिष्य को अपने व्यक्तित्व, अपना आचार व्यवहार, सोच को महापुरुषों के जैसा सोचना है। बाकी दुनिया कितने आगे जा रहे हैं इस बारे में हमें सोचना नहीं है। पहले खुद सुधरो, उसके बाद यह भारत अपने आप तरक्की करेंगे। तो दोस्तों, इन तमाम विषय के ऊपर जो मनुष्य इस विनाश काल के समय में काम नहीं करेंगे, उन तमाम मनुष्यों को इन तमाम कृत्य के लिए ऊपर वाले जो है ऐसा कर्मफल देंगे कि आप सभी लोगों को सोचना भी, मतलब इस बारे में सोचना भी दिक्कत हो जाएंगे। इसीलिए समय रहते कृपया संभाल लीजिए, क्योंकि समय
रेत के जैसे हाथ से फिसल रहे हैं और हम सभी मानवों के पास अभी समय बहुत कम है। जो दिख रहा है पृथ्वी में वह सारे ओर देखिए, सबको समझिए और समझकर अपना रवैया, अपना आचार व्यवहार, अपना सोच, अपना बुद्धि उन्नत करिए। तभी जो है हम सभी लोग इस कलयुग में सरवाइव कर पाएंगे, यानी कि भगवान के गुड बुक्स में हम सभी मनुष्य रह पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हरिहर, धन्यवाद।